हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। बीएसएनएल की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है और जो वैकेंसी है वो रहने वाली है आपकी सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। और इस पे आपका जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी टेलीकॉम और फाइनेंस के लिए। ठीक है, तो जो टेलीकॉम वाले हैं और जो फाइनेंस वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका नेम रहेगा वो रहेगा सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का यहाँ पे। तो आइए डिटेल में समझ लेते हैं क्या रहने वाला है प्रोसीजर, फॉर्म फिलिंग कब होने वाली है और लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी और बाकी जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको बीएसएनएल की साइट पे देखने को मिल जाएगा। वहां पे उन्होंने जो भी नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया हुआ है, तो वहां से इसे हमें रीड कर लेते हैं। तो पहली बात जो मैंने कही कि आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की बात हुई है यहाँ पे, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की यहाँ पे पोस्ट आ रखी है और वही आपकी टेलीकॉम एंड फाइनेंस के लिए इन बीएसएनएल फ्रॉम एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट आई हुई है। इसका रिलीज हो गया था विज्ञापन आपका 29 जनवरी को ये रिलीज हो गया था 2026 और इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए जो आपके फॉर्म है वो यहाँ पे फिल होने स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म फिलिंग की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आपकी डेट रहने वाली है वो है आपकी 5 फरवरी। तो 5 फरवरी से आपकी इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की। और जो लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आपकी वो रहने वाली है 7 मार्च। तो 5 फरवरी से 7 मार्च के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो आपकी एडिटिंग जो होगी वो ओपन होने वाली है और वो ओपन होने वाली है आपकी 8 मार्च को। तो 7 मार्च को आपकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होगी और उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती अगर हो गई है तो आप 8 मार्च को अपने फॉर्म को वापस से करेक्ट कर सकते हैं। और जो एग्जाम आपका रहने वाला है जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है साथ ही साथ स्टार्ट तो आपकी होने वाली है 8 मार्च से। 8 मार्च से आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एडिटिंग होना कि जो भी करेक्शन आपका होना और लास्ट डेट रहेगी आपके फॉर्म को करेक्ट करने की वो रहने वाली है 15 मार्च। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई, अगर आपने 5 फरवरी से 7 मार्च के बीच में अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपसे फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है तो आप 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में अपनी गलती को उसमें सुधार सकते हैं, अपने फॉर्म को रिफिल कर सकते हैं। बात करेंगे एग्जाम की, तो यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से आपका जो एग्जाम की डेट रिलीज हुई है और एग्जाम आपका रहने वाला है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो सीबीटी रहेगा और उसकी जो आपकी डेट है वो है 29 मार्च। तो 29 मार्च को आपको इसका एग्जाम होना यहाँ पे निश्चित किया गया है बीएसएनएल की तरफ से। अब बात करते हैं कितनी पोस्ट आई हैं, किस किस पोस्ट में क्या वैकेंसी आई हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं और बाकी चीजें यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके 2 पोस्ट आई हुई है, एक आई है आपकी टेलीकॉम स्ट्रीम में, ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन टेलीकॉम स्ट्रीम, और एक आपकी आई है फाइनेंस स्ट्रीम में। तो यहाँ पे 2 स्ट्रीम के आई है आपकी 2 पोस्ट आई हुई है, टेलीकॉम वालों के लिए और फाइनेंस वालों के लिए। तो यहाँ पे 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, अगर टेलीकॉम के लिए 95 पद यहाँ पे आए हुए हैं, 95 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। और जो आपका फाइनेंस रहेगा उसके लिए यहाँ पे 25 पद यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं बीएसएनएल की तरफ से। इसमें आपके कैटेगरी वाइज हैं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख लें कि किस कैटेगरी पे आप आते हैं और उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कि कैटेगरी वाइज कुछ यहाँ पे आपके जैसे अगर कुछ डिसेबिलिटी वगैरह है तो उसके लिए यहाँ पे जो ये आपके फुल फॉर्म दिए हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे दी हुई थी फॉर्म फिल करते टाइम, तो उसके लिए फॉर्म फिलिंग के लिए आपको यहाँ पे जो फुल नेम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फुल नेम क्या रहने वाला है। बाकी बात करें स्केल ऑफ पे की, आपका पे ग्रेड का रहने वाला है, तो वो रहने वाला है आपका 24,900 से आपका 50,000 के बीच में ये रहने वाला है। ये आपका पे स्केल है। तो स्टार्ट आपका रहेगा 24,900 से स्टार्ट रहने वाला है आपका पेमेंट इसमें। एलिजिबिलिटी आपकी नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो नीचे दी हुई है, तो हम उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एज की अगर हम बात करें तो एज यहाँ पे मिनिमम आपकी 21 साल दी हुई है और मैक्सिमम आपकी 30 साल दी हुई है। तो जो भी कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 साल से 30 साल के बीच में आती है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए बीएसएनएल में जो वैकेंसी आपकी आई हुई है। और
एज का यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जनरल के लिए आपके 33 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 30+3 3 साल का यहाँ पे आपको छूट दी जा रही है। SC/ST के लिए यहाँ पे 5 साल आपकी छूट दी जा रही है। उसके अलावा जो डिसेबिलिटी वाले हैं, जो जनरल में आते हैं, SC, OBC, ST सब में आते हैं, उनके लिए यहाँ पे अलग अलग एज, यहाँ पे जो आपकी एज में छूट रिलैक्सेशन तो जो मिलता है आपका, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लें। और जो आपकी एज, जो पर्टिकुलर एज रहने वाली है, वो 21 से 30 साल यहाँ पे एज आपकी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, CBT आपका होगा, और वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो इसका मतलब ये आपका जो है कि ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है एग्जाम आपका, ये भी आप ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं सिलेबस की कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिलेबस में यहाँ पे आपके दोनों स्ट्रीम के लिए अलग अलग है। यहाँ पे पहला पेपर आपका, यहाँ पे 2 पेपर होने हैं आपके, और दोनों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और CBT रहेंगे। तो यहाँ पे पहला जो है आपका कॉमन रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका वो कॉमन रहने वाला है दोनों स्ट्रीम के लिए, चाहे टेलीकॉम की हम बात करें या फाइनेंस की बात करें, दोनों के लिए सेम रहने वाला है। क्वेश्चन आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 40 मार्क्स, ठीक है। पहला टेस्ट आपका रहेगा 40 मार्क्स का। सेकंड टेक्निकल वालों के लिए है, जो टेलीकॉम वालों के लिए है, उसमें टेक्निकल टेस्ट होने वाला है यहाँ पे, और ये रहेगा आपका 160 मार्क्स का। क्वेश्चन भी आपके 160 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन का जो आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके रहने वाला है। तो सेकंड पेपर आपका रहेगा 160 मार्क्स का, पहला पेपर आपका रहेगा 40 मार्क्स का। तो टोटल जो पेपर रहने वाला है आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का यहाँ पे आपको पेपर देखने को मिलेगा। टाइम आपको मिलने वाला है 180 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम मिलने वाला है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगली बात करते हैं, ये हो गई टेलीकॉम के लिए। अब फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए पहला पेपर आपका सबका सेम रहने वाला है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कॉमन रहेगा। आप टेलीकॉम वाले फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, टेलीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेम रहेगा। प्रोसीजर भी सेम है, सेम 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। अगला जो आपका सेकंड पेपर जो रहेगा वो टेलीकॉम वालों के लिए टेलीकॉम का रहेगा, और फाइनेंस वालों के लिए फाइनेंस का रहेगा। तो यहाँ पे ये पेपर आपका फाइनेंस वालों के लिए फाइनेंस का रहेगा, सेम 160 मार्क्स का रहेगा, 160 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। टोटल जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो 200 मार्क्स का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और टाइम आपका सेम है, चाहे आप टेलीकॉम वाले हो फाइनेंस वाले हो, टाइम आपका यहाँ पे सेम रहने वाला है। 180 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा BSNL की तरफ से। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है, तो ये भी याद रखें, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला, एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी देखने को मिलेगी। आपको 0.25 मार्क्स यहाँ पे आपके कटेंगे, तो आप ये भी याद रखिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके एग्जाम में, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके 40% मांगे गए हैं, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपके 50% मांगे गए हैं, ये भी आप ध्यान में रखें यहाँ पे, ठीक है। ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे मिनिमम, एंड पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। पार्ट 1 मीन्स टेलीकॉम आपका, पार्ट 2 मीन्स फाइनेंस, तो 2 आपके पोस्ट आने वाले, दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और टेलीकॉम के लिए आपके 40% और 50% मांगे गए हैं, एंड जो सेकंड पार्ट रहेगा आपका वहाँ पे यहाँ पे 35% और 45% मांगे गए हैं। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्योंकि आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपका मिनिमम मार्क्स है, मैक्सिमम आप कितने भी यहाँ पे लेके आ सकते हो मार्क्स। फाइनल मेरिट लिस्ट जो रहेगी आपकी, वो टोटल मार्क्स को मिलाने के बाद आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी BSNL की तरफ से। उसी के बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं सीनियरिटी की। यहाँ पे बात हुई है, जो सीनियर कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, जो भी इसके लिए सीनियर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको प्रेफर ज्यादा किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट पे उनको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखें। एग्जाम फी की अब बात करते हैं कि आपकी एग्जाम फी क्या रहने वाली है इसके। तो आपकी जो एग्जाम फीस यहाँ पे रहने वाली है वो रहने वाली है, आपकी एग्जाम फीस 2500 रुपए यहाँ पे फीस रहने वाली है। इसके लिए जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 2500 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। और जो SC, ST और जो डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 1250 रुपए फीस रखी गई है BSNL की तरफ से। ये होगी आपकी फीस। जनरल और OBC, EWS के लिए आपकी 2500 फीस रखी गई है, और जो आपके SC, ST एंड डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 1250 रुपए आपकी फीस रखी गई है। उसके बाद ये आपका प्रोसीजर रहने वाला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। क्या चीजें को आपको ध्यान में रखना है, पहले आपकी OTP जनरेट होगी, देन आपकी फोटो और सिग्नेचर,
सर्टिफिकेट वहाँ पे सारी चीजें जाएंगी। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि आपका फॉर्म फिल होना कैसे है। एग्जामिन सिटीज की हम बात करें तो यहाँ पे आपका 27 सिटीज में ये आपके सेंटर्स बने हुए हैं, 27 सिटीज में सेंटर बने हुए हैं। तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे सिटी चूज कर सकते हैं। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सी जगह, कौन सी सिटी आपको नजदीक पड़ने वाली है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फॉर्म को फिल करने के लिए कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, एग्जाम के लिए भी जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे जो मांगा गया है, ग्रेजुएशन यहाँ पे आपकी मांगी गई है। और हाँ, एक चीज और, नॉर्मलाइजेशन भी आपका यहाँ पे लगने वाला, तो आप ये भी याद रखें आपके दो जो टेलीकॉम एंड फाइनेंस के लिए जो भी आपका यहाँ पे एग्जाम होना है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होगा, ये इस पे मेंशन किया हुआ। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लगने वाला है। और जो आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहेगी वो रहेगी, आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी गई है, आपके 10th पास तो आप होने चाहिए, साथ में आपका ग्रेजुएशन भी यहाँ पे मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है यानी टेलीकॉम और फाइनेंस के लिए ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपकी वो रहने वाली है। तो ये है आपका टोटल डिटेल नोटिफिकेशन बीएसएनएल की तरफ से सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आपकी पोस्ट निकाली गई हैं। और दोनों कैटेगरी के लिए या दोनों पोस्ट की मैं बात करूँ, ब्रांच के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म फिल कर लें कि आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। आप टेलीकॉम के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप फाइनेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन। अगर जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। 7 मार्च से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए और उसके बाद आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में अपने फॉर्म को यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। और ध्यान में रखिए जो एग्जाम आपका होना है वो ऑनलाइन बेस्ड रहने वाला है, सीबीटी रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपका रहने वाला है। और उसकी जो डेट आपकी यहाँ पे दी हुई है वो 29 मार्च यहाँ पे आपका एग्जाम रखा गया है। तो अगर आपको इस नोटिफिकेशन का जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये चाहिए तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कैसे अप्लाई करना है, साइट क्या है, वो लिंक भी आपको, अप्लाई करने के लिए लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस, वैकेंसीज वगैरह आती हैं उन सब से अपडेट रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।